हारिस नवाज साहब, एक तो ये जो ब्रूटली अटैक किया गया वहाँ पर पाकिस्तानियों को, और फिर कहीं ना कहीं अभी तक शवाहिद तो नहीं है, आप समझते हैं कि हमसाया मुल्क ईरान संजीदगी से इस बात पर गौर करेगा, ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी उनकी जानिब से? देखें, बात यह है कि बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले तो बहुत सख्त तशवीश है जिस तरीके से 8 इनोसेंट पाकिस्तानियों को जो मजदूरी कर रहे थे उनको वहाँ बलोचिस्तान नेशनल आर्मी ने ब्रूटल तरीके से शहीद किया। ये अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायर्ड है। पाकिस्तान को ज़ाहिर इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने जो कौंसल जनरल हैं ईरान के, उनको बुला के तशवीश का इज़हार किया, उन्होंने भी माजरत की है। बात ये है कि इस वक्त इंडियन रॉ जो है वो पूरी तरह से बलोचिस्तान में बदलनी चाहती है, इंतशार चाहती है, ताकि पाकिस्तान सीपैक ना बना सके और हम गवादर को ऑपरेशनलाइज ना करें और इकनॉमिक तरक्की ना कर सकें। इसलिए काबुल एम्बेसी जो है वहाँ पर वो बैठ के वहाँ पर तमाम BLA, BNA, BLF, मजीद ब्रिगेड सबको वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। उनको टारगेट भी देते हैं, फंडिंग भी करते हैं और भी करते हैं। और उनके वज़रा जो है इंडियन, उसको ओपनली कहते हैं बलोचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान हुकूमत से दो अल्फाज में बात करें, हमारे जो ताल्लुकात भी अच्छे हैं, और वो कहें कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एरिए में जो बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के लोग हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। हम अपने एरिए में इनके लोग, अगर इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे एरिए में हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और सैंडविच करके इनको यहाँ पर ख़त्म किया जाए, ताकि कम से कम एक साइड से पाकिस्तान की तसल्ली हो कि यहाँ इंडियन इन्वॉल्वमेंट बंद हो गई है, ताकि हम अफगानिस्तान की तरफ से वहाँ से हैंडलिंग शुरू करें। बिल्कुल। साथ ही साथ देखें, ये एक बात ये है कि ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। क्या आपने देखा कि जितनी बलोच यकजहती कमेटी के लोग हैं, मारंग बलोच, अख्तर मेंगल टाइप सब जो हैं, क्या इन्होंने इस पर कोई अफसोस का इजहार किया? क्या इससे इनको तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई? क्या इन्होंने इसमें पाकिस्तान हुकूमत का साथ दिया कि जहाँ हम इसको कंडेम करते हैं? इसका मतलब ये है कि ये तमाम कौमी जो बलोच कौमी यकजहती कमेटी है, अख्तर मेंगल, ये सब के सब मिले हुए हैं अब इंडियन के साथ और ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपके सामने अख्तर मेंगल ने जो धरना दिया हुआ था, वो उनका डिमांड ये थी कि इसको मारंग बलोच को छोड़ा जाए। ये वो मारंग बलोच है जिसने दहशतगर्दी जाफर ट्रेन के मारे, उनको हमने अस्पताल में रखा हुआ था DNA टेस्ट के लिए, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर गई है, इसलिए इसको अरेस्ट भी किया गया है। तो आई थिंक इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान पूरा एक्शन कर रही है और आप देखेंगे कि ईरान से भी रिस्पॉन्स आएगी, पाकिस्तान भी रिप्रेशन करे, ताकि कम अज़ कम हमारी ईरान साइड बॉर्डर को पूरा सेफ हो, जो कि 1100 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हम जो इस साइड प्रोफेशन है वो हम कंटिन्यू करें। वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे रीजनल पीस की, और उन्होंने फिर आज जो उनकी मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, मुख्तलिफ अखबारात का हिस्सा भी बनी हुई है, वो अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इससे जो आलमी बरादरी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया कि वो इस पर क्यों खामोश हैं। अब जो रीजनल पीस के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इटसेल्फ क्या एफर्ट्स करनी होंगी, अपना मुकदमा हाईलाइट करना होगा, किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं, BLA हो गया, BLF हो गया, स्पॉन्सर्ड बाय रॉ, तो ये मामला बड़े हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है, माजी में भी हमने शवाहिद सामने रखे हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का तदारुक अभी तक नहीं हो सका। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे एंड से कहाँ कहाँ पर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है मजीद? देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप अपने रीजन में, अपने नेबर में मजबूत होते हैं, और हमारे पास रशिया और चाइना दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों की यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है। इसलिए हमें ये चाहिए कि रशिया, सेंट्रल एशिया की तमाम स्टेट्स, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, हम बैठ के एक यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान उसको होस्ट कर सकता है, इन सब को बुलाया जाए और एक जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हमने इस एरिया को कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अफगानिस्तान है जी। अमेरिकन जाते हुए बहुत लातादाद वेपन एमुनिशन वहाँ छोड़ के गए, जो इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गया हुआ है। इसलिए हमें ये जरूरत है कि अमेरिकन को भी पुश करें कि जी आप अफगान तालिबान को मजबूर करें कि वेपन एमुनिशन इनसे विड्रॉ करें, ताकि सारे अमेरिकन साथ के वेपन, लेटेस्ट वेपन एमुनिशन पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान अगर पीसफुल हो जाएगा तो आप ये देखें कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल, बलोचिस्तान, गवादर पोर्ट, सो ये हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह चाइना के लिए भी बेहतर होता है, रशिया भी यही चाहता है
ताकि फिर ये तमाम जितना ट्रेड का सामान है ये ग्वादर पोर्ट से अफ्रीका और मिडल ईस्ट की पूरी मंडी दुनिया की अवेलेबल होगी हमारे लिए कि हमारे जैसे और पीसफुल हो। लेकिन वो अफगानिस्तान में अमेरिकन इसीलिए वेपन अपने छोड़ के गए हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगे, अफगानिस्तान में अमन ना हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, उससे ये होगा कि वहीं तो ये तंजीमें जो बैठी हैं BNA मजीद ब्रिगेड, फौजी, उसके बाद आइस खुरासान, ये वहाँ से इंडियन की सरपरस्ती में, रॉ की सरपरस्ती में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बदलनी करें, KPK में बदलनी करें और हम CPEC ना बनाएं। और CPEC नहीं बनेगा तो गवादर। लेकिन ट्रम्प साहब का जो हालिया बयान था हारिस साहब, वो तो वहाँ से तो ये लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो अपना असलहा लेना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे। देखें, कहने से नहीं होता, हमें लेके दिखाएं। वी वांट, खाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि अमेरिकन बटग्राम एयरफोर्स के अड्डे पे दोबारा वापस आएंगे। ये बहुत मॉडर्न उन्होंने बनाया था जो तो छोड़ के चले गए थे। बात यह कि अमेरिकन उनको वेपन में छोड़ के गए, हर महीने अफगान बुरी हुकूमत को मिलियनों डॉलर की मदद देते हैं, जो पैसा वो आगे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी चला जाता है। तो मीन इंडिया को वो एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री जी, फौज बहुत लड़ाका है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले अपनी मुल्क की मफादात में करेंगे। ये वो नहीं चाहते, इसीलिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, टेररिज्म में फंसा के रखा हुआ है। और चीफ आर्मी साहब ने बड़ी बारहा ये बात की है कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, इलीगल स्पेक्ट्रम में जो पैसा आता है, धनहुंडी का, डीजल का, नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का, ये सारा पैसा फाइनेंशियल टेररिज्म में जाता है। इसको रोकें और पूरी कौम और हुकूमत पाकिस्तान रिसोर्सेज दे, फौज को कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि इस्तेकाम में हम इनको जड़ से खत्म कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।